श्री भगवान ने कहा, देव शिल्पिन, गृहस्थों के लिए आश्रम में नारियल का वृक्ष धन प्रदान करने वाला होता है। वही वृक्ष यदि शिविर के ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा में हो तो पुत्रप्रद होता है। वह मनोहर वृक्षराज सर्वत्र मंगल का दाता होता है। यदि पूर्व दिशा में आम का वृक्ष हो तो वह मनुष्यों को संपत्ति प्रदान करता है और सर्वत्र शुभदायक होता है। बेल, कटहल, जमरी, नींबू तथा बेल के वृक्ष पूर्व दिशा में संतानदायक, दक्षिण में धनदाता तथा सर्वत्र संपत्ति प्रद होते हैं। इनसे गृहस्थ की उन्नति होती है। जामुन, अनार, केला तथा आंवला के वृक्ष पूर्व में बंधुप्रद तथा दक्षिण में मित्र की वृद्धि करने वाले होते हैं और सर्वत्र शुभदायक होते हैं। सुवाग दक्षिण में धनपुत्र शुभप्रद, पश्चिम में हर्षदायक और ईशान कोण में तथा सर्वत्र सुखद होता है। भूतल पर चंपा का वृक्ष शुद्ध तथा सर्वत्र मंगल कारक होता है। लौकी, कुमड़ा, आयामो, पलाश, खजूर और कर्कटी के वृक्ष शिविर में मंगलप्रद होते हैं। विश्वकर्मन, बेल और बैंगन के पौधे भी शुभदायक होते हैं। सारी फलवती लताएं निश्चय ही सर्वत्र शुभदायिनी होती हैं। शिल्प ने इस प्रकार प्रशस्त वृक्षों का वर्णन कर दिया गया। अब निषिद्ध का वर्णन सुनो। नगर अथवा शिविर में वन्य वृक्ष का रहना निषिद्ध है। शिविर में वट वृक्ष का रहना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे सदा चोर का भय लगा रहता है, किंतु नगरों में उसका रहना उत्तम है, क्योंकि उसके दर्शन से पुण्य होता है। नगर, गांव और शिविर में श्यामल के वृक्ष का रहना सर्वदा निषिद्ध है। वह सदा राजाओं को दुख देता रहता है। हे देव शिल्पी, इमली का वृक्ष नगरों और गांवों में तो प्रशस्त है, परंतु शिविर में उसका रहना ठीक नहीं है। वह विद्या बुद्धि का विनाशक तथा सदा दुखदायक होता है। उसे निश्चय ही प्रजा और धन की हानि होती है। अतः विद्वानों को उचित है कि यत्न पूर्वक उसका परित्याग करें। खजूर और कांटेदार वृक्ष भी शिविर में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि वे विद्या और बुद्धि को नष्ट कर देने वाले होते हैं। अतः उनसे दूर रहना ही ठीक है। गांवों और नगरों में चना आदि अन्नों के पेड़ मंगलप्रद होते हैं। गांव, नगर तथा शिविर में गन्ने का वृक्ष सदा शुभदायक होता है। अशोक, शिरीष और कदम शुभप्रद होते हैं। हल्दी, अदरक, हरितकी और आमल की ये गांव तथा नगरों में सदा शुभदायिनी तथा कल्याणकारिणी होती है। वास्तु भूमि में स्थापन करने वालों के लिए गज की अस्थि शुभदायिनी और उच्च श्रवा के वंशज घोड़ों की हड्डी कल्याणकारिणी होती है। इनके अतिरिक्त अन्य पशुओं की अस्थि शुभकारक नहीं होती, वह विनाश का कारण होती है। वानरों, मनुष्यों, गधाओं, गौओं, कुत्तों, श्यारों और बिलावों की हड्डी अमंगलकारिणी होती है। शिविर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ईशान कोण में जल का रहना उत्तम है। इनके अतिरिक्त अन्य दिशाओं में अशुभ होता है। शिल्पिन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसकी लंबाई चौड़ाई समान हो ऐसा घर न बनावे, क्योंकि चौकोर ग्रह में वास करना गृहस्थों के धन का नाश होता है। घर की परिमित लंबाई चौड़ाई में पृथक पृथक दो का भाग देने से यदि शेष शून्य रहित हो तो शुभ, अन्यथा शून्य शेष आने पर वह घर मनुष्यों के लिए शून्यप्रद होता है। ग्रहों की चौड़ाई में पश्चिम में 2 हाथ, पूर्व और लंबाई में
दक्षिण से 3 हाथ हटकर घर का तथा परकोटे का द्वार रखना शुभदायक होता है। मध्य भाग में दरवाजा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह कुछ कम बेस में ही रखने पर शुभकारक होता है। चौकोर घर चंद्रवेद होने पर मंगलप्रद होता है, परंतु मंगलप्रद ग्रह भी सूर्यवेद होने पर अमंगल कारक हो जाता है। उसी प्रकार सूर्यवेद आंगन भी अमंगलदायक होता है। घर के भीतर लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याण कारिणी, धन पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी तथा हरि भक्ति देने वाली होती है। प्रातःकाल तुलसी का दर्शन करने से सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। मकान के पूर्व और दक्षिण भाग में मालती, जूही, कुंद, माधवी, केतकी, नागेश्वर, मल्लिका, मोतियां, कांचन, श्याम, रतूर, मौलश्री और शुभदायिनी, अपराजिता, विष्णुकांता, इन पुष्पों का उद्यान शुभ होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। गृहस्थों को 16 हाथ से ऊंचा ग्रह नहीं बनवाना चाहिए। इसी तरह 20 हाथ से ऊंचा परकोटा भी शुभप्रद नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष को घर के समीप तथा गांव के बीच में बड़ई, तेली और सुनार को नहीं बसाना चाहिए, किंतु मकान के पास पड़ोस में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सतशूद्र, ज्योतिषी, भाट, वैद्य और पुष्कार माली को अवश्य रहने देना चाहिए। शिविर के चारों ओर 100 हाथ लंबी और 10 हाथ गहरी खाई प्रशस्त मानी जाती है। उस खाई का दरवाजा भी ऐसा संकेत युक्त होना चाहिए जो शत्रु के लिए अगम्य हो, परंतु मित्र सुखपूर्वक आ जा सके। भवन निर्माण में सेमन, इमली, हिताल, एक प्रकार का जंगली खजूर, नीम, सिंधुवार, निर्गुंडी, गूलर, धतूरा, बरगद और रैंड, इनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों की ही लकड़ी काम में लानी चाहिए। वस्तु बुद्धिमान को लकड़ी, वज्रहस्त्र तथा शिला आदि का उपयोग न करना ही उचित है, क्योंकि ये स्त्री, पुत्र और धन के नाशक होते हैं। ऐसा कमल जन्मा ब्रह्मा का कथन है। वत्स, यह सब मैंने लोक शिक्षा के लिए कहा है। अब तुम सुखपूर्वक जाओ और बिना काष्ठ के ही पुरी का निर्माण करो, क्योंकि इसके लिए यही शुभ मुहूर्त है। तब विश्वकर्मा गरुड़ के साथ श्री हरि को नमस्कार करके वहां से चल दिए और समुद्र तट पर मनोहर वट वृक्ष के नीचे आकर उन्होंने गरुड़ के साथ वहां रात्रि में शयन किया। उन्हें स्वप्न में गरुड़ को वह रमणीय द्वारकापुरी दिखाई पड़ी। परमात्मा श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से जो कुछ कहा था वे सारे के सारे लक्षण उन्हें उस नगर में दृष्टिगोचर हुए। स्वप्न में वे सभी कारीगर विश्वकर्मा की और दूसरे बलवान गरुड़ पक्षी गरुड़ की हंसी उड़ा रहे थे। जागने पर उस पुरी को देखकर गरुड़ और विश्वकर्मा लज्जित हो गए। वह द्वारकापुरी अत्यंत रमणीय थी और 100 योजन में उसका विस्तार था। वह ब्रह्मा आदि देवताओं की पुरियों को पराभूत करके सुशोभित हो रही थी। उसमें रत्नों की कारीगरी की गई थी, जिसके कारण उसके तेज से सूर्य ढक गए थे। श्री नारायण जी कहते, नारद, इसी समय ब्रह्मा, हर, पार्वती, अनंत, धर्व, सूर्य, अग्नि, कुबेर, वरुण, वायु, यम, महेंद्र, चंद्र, रुद्र, आदित्य, वसु, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि सब द्वारकापुरी देखने आए।
आकाश दर्शनार्थियों के विमानों से छा गया। सबने मनोहर रत्नमयी शोभायुक्त दिव्य द्वारका को देखा। वह भगवान के स्मरण करते ही वसुदेव, देवकी, उग्रसेन, पांडवगण, नंद, यशोदा, गोप गोपी, विभिन्न देशों के राजा, सन्यासी, यति, अवधूत और ब्रह्मचारी आ गए। पंचवर्षीय दिगंबर चारों सनकादिक मुनि, दुर्वासा, कश्यप, वाल्मीकि, गौतम, बृहस्पति, शुक्र, भरद्वाज, अंगरा, प्रचेता, पुलस्त, अगस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, मरीचि, शतानंद, ऋष्यशृंग, ब्रह्मांडक, पाणिनि, कात्यायन, यज्ञवल्क्य, शुक, पराशर, च्यवन, गर्ग, शोभरी, गालव, लोमस, मार्कंडेय, वामदेव, जैगी शब्द, सांदीपनि, वोडु, पंचशिक, मैं, नारायण, नर, विश्वामित्र, जरत्कारु, आस्तिक, परशुराम, वात्स्य, संवर्त, उतथ्य, जैमिनी, पैल, सुमंत, व्यास, कपिल, श्रृंगी, उपमन्यु, गौरमुख, कच्छ, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि अपने असंख्य शिष्यों सहित पधारे तथा भीष्म, कर्ण, शकुनी भ्राताओं सहित दुर्योधन आदि सब आए। उग्रसेन आदि ने उन सबका स्वागत सत्कार किया। देवताओं और मुनियों का स्वागत सत्कार करने पर उन लोगों ने उग्रसेन आदि को विविध उपहार दिए। तदंतर ब्राह्मणों को मणि, रत्न और वस्त्र आदि दान किए गए। उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ और सब लोग परमानंदित होकर अपने अपने घर लौटे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।